नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। गहलोत सरकार 10 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी और इससे पहले हर वर्ग में बजट से खासी उम्मीदें हैं। वहीं अन्नदाता भी सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान फसलों के सही मुआवजे, बिजली, पानी और समय पर खाद देने की मांग कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास पेशकश 23 का बजट किसानों की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में अलग से बजट पेश किया और पहला कृषि बजट पेश करने के बाद में राजस्थान में कृषि क्षेत्र में नए विकास के आयाम छूने का दावा किया था। पहला कृषि बजट पेश हुआ और किसानों को काफी घोषणाएं हुई और अब दूसरा कृषि बजट आने वाला है और किसानों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। चूंकि राजस्थान के 85 लाख परिवार कृषि संसाधनों से जुड़े हुए हैं, कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि प्रधान राज्य राजस्थान है और हम इस वक्त किसानों की एक पंचायत है जहां पर जनप्रतिनिधि भी हैं और किसान भी हैं, खेती करने वाले वो लोग भी हैं जो खेती की आय पर ही उनका जीवन निर्भर है। और इनकी आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की सरकार से उम्मीद लगा करके बैठे हैं। सबसे पहले आप बताइए, जो आने वाला कृषि बजट है उससे क्या उम्मीद लगा करके आप बैठे हैं। देखो जी, किसान के लिए एक तो बीमा योजना होनी चाहिए। हमारी कई फसलों में बीमा नहीं मिलता है और फिर वो गुमराह होते हैं। बीमा वाले जो है, कंपनी वाले हमें गुमराह करते हैं। तो उचित व्यवस्था होनी चाहिए बीमा की। मुख्य रूप से किन चीजों का उत्पादन है, क्या समस्याएं हैं और क्या उस क्षेत्र के किसानों की मांग है। मैं भरतपुर से आता हूँ साहब, और जो है वहाँ सरसों की फसल अधिकतर होती है और वहाँ पानी का बड़ा अभाव बना रहता है। तो पानी की योजना हमारे क्षेत्र में होनी चाहिए और सही जो भाव होता है, जो आजकल लैब के माध्यम से होता है, तो लैब वाले भी थोड़ा सा वो जो है सही मानक नहीं देते हैं। तो वो मानक में भी जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसमें यह है कि पहले वाले इसमें जैविक कम्युनिटी बोर्ड बनाने की गठन करने की मांग हुई थी, तो गठन तो हुआ लेकिन उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हो पाई है और उसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई करें। साथ ही जैविक फसलों के ऊपर आदान के ऊपर सब्सिडी दी जाए, वो सब्सिडी नहीं दी जा रही है बहुत से, क्योंकि जैविक के ऊपर बार बार प्रेशर आया है कि साहब जैविक खेती करें, जैविक खेती करें, लेकिन जैविक खेती उत्पादन तो कर रहे हैं लेकिन उसको बेचने के लिए भी हमें मार्केट नहीं मिल रहा है। हमें मार्केट भी अवेलेबल करवाया जाए जैविक खेती के लिए। जो हाल ही में किसानों की समस्याएं जिस तरीके से आई हैं, चाहे वो प्रकृति की मार हो, क्या कैसे देखते हैं, क्या कुछ होना चाहिए बजट में। किसान की जो सब्जियां होती है, किसान कुछ भी करे लेकिन सब्जियों को खेत में नहीं रोक सकता। टमाटर हो, मटर हो, बैंगन हो, कुछ भी हो। तो मेरा इस बजट से एक आशा रखता हूं कि प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर ऐसे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाए ताकि किसान खराब होने वाली फसलों को वहां सुरक्षित रख सके और समय आने पर बेचान कर अपना उचित मूल्य प्राप्त कर सके। हमें भारत सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि वो एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून लाएगी, किंतु उसमें हमें निराशा मिली। ईआरसीपी जो योजना है राजस्थान की, भारत के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ वादा किया था, उस पर भी वो निराशा मिली। उन्होंने कोई बजट में इसको शामिल नहीं किया। साथ ही जो गाँव में आज समस्या है, सरकार एमएसपी तो घोषित कर देती है, खरीद केंद्र खरीद नहीं करती है। हमारी मांग ये है कि एमएसपी घोषित कर दिए तो उसी मिनिमम कृषि मंडी में जो बोली लगती है वो उसी एमएसपी के ऊपर जाए, नीचे नहीं रहे, नीचे रहते ही सरकार खरीदे। एमएसपी अभी कितनी फसलों पर मिलती है, क्या दरें किसानों को जो उनकी उपज की मिलती है बाजार भाव में और एमएसपी की दर में कितना अंतर है, क्या आप सरकार से उम्मीद करके चलते हैं। देखो, सरसों पे एमएसपी 5200 रुपए के लगभग है और जब अभी जब फसल आएगी तो ये 4200-4300 रुपए आ जाएगी। सरकार खरीदेगी नहीं। अभी 7200 पे चल रही है। प्रॉफिट बिचौलिए खा रहे हैं। किसान 6 महीने खेती करता है, लाभ बिचौलिए उठा रहे हैं। वो 400 रुपए पर क्विंटल लाभ ले रहे हैं, बिचौलिए ले रहे हैं। किसान को 6 महीने में 4200 रुपए मिलता है और एमएसपी है ज्यादा और
कभी कभी वो बाजार में वो स्टोरेज करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो बिल्कुल किसानों को उनकी उपज का सही लाभ नहीं मिल पा रहा है और बिचौलिए दलाल वो बाजार में हावी हैं। बिचौलिए दलाल चूंकि किसान की लागत भी लगती है, उपज में जो है उसका सही दाम भी नहीं मिल पाता है। लेकिन कैसे सरकार इससे मुक्ति दिलाए, किसान इस बात को लेकर चिंतित है क्योंकि बिचौलिए और दलाल बहुत तेजी से हावी होते जा रहे हैं और किसान बिचौलियों और दलाल के बीच में पिसता जा रहा है। आप बताइए, आपकी उपज जो है उस कितनी आपकी लागत और मेहनत होती है, फिर उसके बाद उपज का क्या दाम आपको मिलता है और किस तरीके से बिचौलिए हावी है? उपज का दाम हमें कब मिलता है? हमारे उपज में लागत ज़्यादा आती है और सरकार बीमा भी नहीं देती है हमें। अतिवृष्टि आई थी अक्टूबर में, उसका बीमा का हमने क्लेम भी करवाया, लेकिन उसका अभी तक कोई हमें क्लेम नहीं मिला। तो बार बार चक्कर काटते हैं। हमने अभी जब जिस तरीके से किसानों से बात की है, किसान उन समस्याओं से अवगत करा रहे हैं जिनसे वो दिन रात खुद जूझता है। वो अपना विरोध सरकार के सामने दर्ज नहीं करवा सकता क्योंकि वो दूर दराज इलाके में बैठा है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों की उम्मीद की। जो आगामी कृषि बजट आ रहा है, किसान क्या उम्मीद लेकर के उससे चल रहा है और कितना उसकी जो समस्याएं हैं वो सरकार जो है उन पर बजट में रख पाती है। हमारे साथ यहाँ पर जो किसान परिवार हैं उनकी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं भी हैं। आप बताएंगे कि जिस तरीके से खेती के कामकाज में महिलाओं की जो भागीदारी है वो किस तरीके से आगे बढ़े, क्या सरकार को करना चाहिए, अभी क्या व्यवस्थाएं, बजट में क्या व्यवस्थाएं हो? जी, हमको खेती की बारी की मान है, लॉस तो हो रहा है, फिर भी हमको कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा। मजदूर भी बहुत महंगे मिलते हैं और पशुओं के लिए चारा भी नहीं मिल रहा तो बहुत महंगा हो रहा है। दूध तो बेचते हैं तो सस्ता जाता है और चारा बहुत महंगा हो रहा है। बंटा भी बहुत महंगा हो तो गरीब लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान है, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो क्या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लागत कितनी है, कितना आपको इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को दूध की दरें बढ़ानी चाहिए, चारा सस्ता करना चाहिए और बजट भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। गरीब लोगों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पशुपालन क्षेत्र से बहुत सारी उम्मीदें हैं ताकि पशुपालन को प्रोत्साहन मिले। किसान के पास खेती और पशुपालन दो ही व्यवसाय हैं और दो ही उसकी आय का मुख्य स्रोत हैं। आप बताएंगी कि पशुपालन क्षेत्र में सरकार को और क्या करना चाहिए? चारो सस्तो करना चाहिए, बांटना सस्तो करना चाहिए। माँ का गोबर पानी की बेगारी गुण बाड़, सारे दिन गोबर पानी में हाथ रखा जाओ और सारे दिन कसी भगत उठा था, 4 बजे उठा, शाम ना 8 बजे तड़ी सारे दिन काम करबो करार। माँ की मेहनत ही गुण बाड़। बिल्कुल, किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। पशुपालक जो है वो अब महंगाई के मार से जूझ रहा है क्योंकि हर तरफ स्टॉकिस्ट ने चारा जमा कर लिया है। पशु आहार की कीमतें कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन जो पशुपालक हैं उनके जो दूध के दाम हो या दूसरी चीज के दाम है उनका कहीं उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसके कारण उसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो त्रस्त भी है। हमारे इस क्षेत्र को मिनी इजराइल का दर्जा दिया मेरे हिसाब से 2012 में हमारे मुखिया जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे। उन्हीं की देन है कि आज उस टाइम पर 2012 में कुछ किसानों को इजराइल भेजा और वहाँ ये तकनीकी सीख करके हमारे इस क्षेत्र में जो एक मिनी इजराइल का दर्जा मिला है, जो किसानों को खुशहाली मिली है। क्योंकि अभी बाहर की जो जितनी भी खेती थी, सरसों या मटर, जो भी बाहर की फसली थी, सारी पाले के अंदर नुकसान होकर के सारे के सारे किसान जीरो हो गए। और जो ये तकनीक आधारित संरक्षित खेती है, सबसे बड़ा फायदा इसका यही हुआ कि ये ना तो पाले से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना छोटे मोटे ओले गिरते हैं उससे कोई नुकसान हुआ। तो मैं हमारे मुखिया से हाथ जोड़ करके सभी राजस्थान के किसानों से की तरफ से मैं अपील करता हूं कि जिस प्रकार से गत वर्ष आपने जो पोटली खोली थी, मैं आपसे और हाथ जोड़ करके यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार एक और गत वर्ष की बजाय भी बड़ी पोटली खोलने की कोशिश करें। सरकार ने प्रावधान किए हैं, किसानों को किन संघर्षों का सामना करना पड़ा है और बजट में सरकार को क्या प्रावधान करने चाहिए कि ऐसे संकट के समय किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। सबसे पहले अलग से कृषि बजट घोषित किया था। गई दफे जो बजट घोषित किया था वो एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत अच्छा बजट घोषित किया था। इससे किसानों को
बहुत अच्छा लाभ मिला था। अब की बार हम सोच रहे हैं कि उससे भी बढ़कर बजट घोषित होने की संभावना है। कई हमारे जैसे हम जयपुर नियर है जोटवाड़ा से, तो हमारे कृषि मंडी की मिलने की भी पूरी हमको संभावना है। और किसान केसरी मंत्री महोदय जी और अपने मुखिया अशोक गहलोत साहब से भी हमारा निवेदन है कि कुछ हमारी दिक्कतें होती है, जैसे हम किसान आज 20 रुपए कोई सब्जी बेचता है, वही सब्जी शाम को हम शहर से या किसी बिचौलियों का इतना आधिपत्य हो जाता है कि वही सब्जी 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए तक मिलती है। दाम बढ़े हैं, किसान परेशान है। और आप बताइए क्या बजट से उम्मीद करते हैं आप? बजट से ऐसा है कि जो पूरे भारत के अंदर माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत साहब ने जो एक अलग से कृषि बजट दिया है, तो उसके मायने में तो ये चीज तो निश्चित है कि वो किसानों के हित में अगर सोचते हैं तो ही उन्होंने अलग से कृषि बजट की घोषणा की है, जिससे किसानों को फायदा मिलना है। हाँ, हमारी इतनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे उस बजट में हमारे को क्या चीज की तकलीफ है वो चीज हम अवगत कराएंगे। जैसे आज हमारे किसान भाई और सब हम बता रहे हैं कि हमारी महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि पशुपालन में हमारे जो दूध की जो रेट है वो रेट इतनी कम है कि उसके सामने हम जो प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए चारा हुआ, हमारा बंटा हुआ, लेबर हुई, सब कुछ अगर देखते हैं तो हमारा पशुपालन का जो कार्य है वो नुकसान की ओर जा रहा है। और हम उस पशुपालन के काम को नुकसान की तरह देखते हुए उसमें कमी होती जा रही है। हम और चीजों पे डाइवर्ट, अगर दूध की रेटें बढ़ती है तो हम स्वाभाविक रूप से पशुपालन पे और ज्यादा फोकस करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। पशुपालन पे फोकस तभी करेंगे जब हमारे को फायदेमंद होगा। आज की तारीख की अगर ये स्थितियां चलती रही तो आने वाले समय में पशुपालन की स्थिति ये हो जाएगी कि दूध अच्छी क्वालिटी का और ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर किसान दूध उत्पादन नहीं करेगा तो उपभोक्ता को तो दूध चाहिए, तो उसमें मिलावटखोरी और ऐसी कई चीजें होती है जो गलत प्रोडक्शन करके और वो दूध के नाम से और मार्केट में जाता है। तो अगर किसान का उत्पादन ही अच्छा होगा, उत्पादन कब अच्छा होगा? जब लाभदायक होगा। आज की स्थितियों में चारा 15 रुपए किलो आ रहा है। बिल्कुल, जो किसान है उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लंपी वायरस के कारण पशु संक्रमित हुआ, बहुत बड़ा नुकसान पशुपालकों को हुआ, बहुत बड़े लेवल पर दूध का उत्पादन गिरा, किसानों को जो है दूध के दाम तब भी नहीं मिले, उनके उत्पादों के दाम तब भी नहीं मिले, किसान जूझता रहा और जो मिलावटखोर करने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ते रहे और पशुपालक वो है अपने जो एक मुख्य व्यवसाय है उससे पलायन करते रहे। तो अब सरकार को इस बजट में जो प्रावधान करने चाहिए कि जो पशुपालक हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो उत्पाद हैं, उनकी सही दिशा उनको मिले और उनके उत्पादों की सही कीमत मिले। उनके उत्पादों की कीमत जो है पशुपालक और किसान खुद निर्धारित करें। ऐसी मांग जो पशुपालक और किसान आगामी कृषि बजट से कर रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कृषि बजट की। कृषि बजट चूंकि कृषि और पशुपालन किसानों का प्रमुख व्यवसाय है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी वर्गों से कह चुके हैं कि इस बार के बजट में जो कोई जो कुछ मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। उद्योगपति हो, व्यापारी हो, कर्मचारी वर्ग हो, वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार के संपर्क में है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जो दूर दराज गांव में बैठा है, वो अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास नहीं जा सकता और हम उस वर्ग के पास पहुंचे हैं। वो वर्ग है किसान और पशुपालक वर्ग। और मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो अभी 2 साल भर पहले जो लंपी की जो बीमारी आई थी उसके अंदर सभी किसानों के और राजस्थान सरकार के सभी की हालत ऐसी खराब हो गई थी। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग मतलब केल्डा का छिका लगा हुआ था जी, आदमियों का मतलब छिका लागी जी। अब पोषण तो कोरोना का मान आ गई जी। और बाहर जो पशुपालन का मान जो लंपी जो रोग आए जो जी का मान इतने किसानों का नुकसान हुआ है जो अपन सोच भी नहीं सकते हैं। आज हमारे जो चारे की रेटें मिल रही है, पहले बाट की बोरी हमारे को 200-250-300 रुपये में आती थी, आज चारा 15 रुपये किलो मिल रहा है। पहले हमारे जैसे अभी सरकार ने 5 रुपये किलो दूध के ऊपर बढ़ाया, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। सरकार हमारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन हमारा खर्चा तो हो रहा है ज्यादा और सरकार हमारे को सपोर्ट कम दे रही है। दूसरी चीज मैं किसानों के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसान आज दिन तक बहुत सरकारें आई है, बहुत सरकारें आती रहेगी, बहुत सरकारें गई भी है, लेकिन ऐसा कोई किसान, कोई ऐसा कोई नेता, ऐसी कोई सरकार नहीं आई है।
मैं जब 2070 और 72-73 के अंदर जब देखता था कि पेट्रोल डीजल और गेहूं एक भाव था, लेकिन आज पेट्रोल डीजल आसमान पे छू रहा है और किसान का माल वहां कमाई पड़ा है। ऐसी सरकारें आई है। आज अपने देश के अंदर पेट्रोल के जितने दाम बढ़े, गेहूं के और पेट्रोल 2-2.5 रुपए था, तो आज गेहूं भी हमारे 100 रुपए किलो बिकना चाहिए। किसान को लागी लागत नहीं मिल रही है। हमारे देश के अंदर हर चीज का रेट निर्धारित है, लेकिन किसान के माल की रेट निर्धारित नहीं है। जैसे एक माचिस की तिल्ली से लेके एक हेलीकॉप्टर तक कीमत है, लेकिन किसान के माल की आज दिन ऐसी कोई सरकार नहीं है जो किसान के माल की कीमत तय करती है। हम जब फसल हमारी चलती है तो हमारे को 2 रुपए किलो में तरबूज नहीं बिकता है। जिस दिन फसल हमारी खत्म हो जाती है तो 50 रुपए किलो में तरबूज लेने वाला तैयार हो जाता है। तो हमारी फसल का जो रेटें हैं वो भी एक निराधीन की जाए, इसकी रेट फिक्स की जाए, हम सरकार से ही अपेक्षा करते हैं। दूसरी जो पशुपालन जो कर रहे हैं, आज दूध के जो बता रहे हैं 60 रुपए में 50 रुपए में दूध बिक रहा है, मैं आपको बताऊं 100 रुपए किलो में दूध नहीं मिलता है। आज आप जाके देखोगे तो मिलावट जो इतनी चल रही है, जो सरकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मिलावट खोरों को बंद किया जाए। हमारे बच्चे खुद के भी दूध पीते हैं, सरकार गरीबों के बच्चे भी दूध पीते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां नई नई चालू हो गई है। तो मैं अशोक गहलोत गवर्नमेंट से मैं ये निवेदन करूंगा कि इन जो जितनी भी मिलावट खोर है इनके ऊपर तगड़ा से तगड़ा शिकंजा कस के और इनको बंद किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल, मिलावटखोरी पर सिकंजा हो, शुद्ध के लिए फिर युद्ध को मजबूत करने की आवश्यकता पशुपालक और किसानों ने जो है जताई है। आप बताएंगे बजट से क्या उम्मीद आप लेकर? बजट से किसान है तो वो 2 चीजों पे डिपेंड रहता है, एक तो कृषि खेती और एक जानवर। ये 2 ही ऑप्शन है किसान के पास। तो जानवरों में पिछले साल जो लंपी आई, इस वजह से काफी जानवर तो मर गए। अब बच्चे हैं तो इतने महंगे मिलते हैं कि किसान ले नहीं पाता है। दूसरी चीज, खेती पे किसान टिका, तो अब आज के टाइम में युवा वर्ग जो किसान है वो खेती तो करना चाहता है। बेरोजगारी इतनी हो गई कि वो खेती के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो खेती करना चाहता है, लेकिन उसके पास अब पानी के संसाधन नहीं है। तो मैं सरकार से ये उम्मीद रख के चलता हूँ कि पानी की जो समस्या हमारे राजस्थान में बहुत ही ज्यादा है, उसको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ गहलोत जी से। उन्होंने हमें हमारी उम्मीदों के अनुसार पिछले साल दिया भी है, लेकिन हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो हमारी जो समस्या है पानी की, वो पानी जानवरों के लिए भी जरूरी है और खेती के लिए भी जरूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो हम खेती भी नहीं कर सकते सही से और जानवर भी नहीं पाल सकते। और अब जो जानवर हम खरीदते हैं वो इतना महंगा मिलता है कि हम ला के क्या करें, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ और भी हैं, आप बताएंगे आगामी बजट जो आ रहा है क्या उम्मीदें आपको इस बजट से हैं? किसान भाई जो है राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि आज के जो हालात हैं बड़े दयनीय हैं, क्योंकि कभी जो है लंपी बीमारी आती है, कभी जो है न पशुपालक जो है न पशुओं पे, चूंकि हमारा जो किसान वर्ग है वो 70% कृषि पे आधारित है जीवन सारा। वो 2 मवेशी रखता है तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है दूध का जो है, और जो चारा जो है उसकी जो है ना महंगाई है, कभी बीमारियां आ जाती है। तो हम अनुरोध सरकार से ये करना चाहेंगे कि कम से कम जो है ना इनका सब पशुओं का बीमा हो, फसल का बीमा हो। और अभी हमारे वरिष्ठ किसान भाइयों ने बताया था कि MSP पे हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बिचौलिए जो है वो जो है पैसा लूट रहे हैं। तो दूध के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक किसान जो आतप सहन करता है, बरसात ठंड गर्म सब लोगों के लिए अनाज उपजाता है, कभी जो है ओले पड़ जाते हैं तो कभी शीतलहर की चपेट में आ जाते हैं। तो हम किसानों की, यदि असल में राजस्थान सरकार को, भारत सरकार को देश का विकास करना है तो किसान की ओर झुकना पड़ेगा, किसान का हित करना पड़ेगा और किसानों के लिए एक विशेष बजट बनाने की आवश्यकता है। तभी जब किसान का भला होगा तभी देश का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। आप बताएंगे बजट में आपको क्या लगता है कि कृषि बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए? देखो, कृषि बजट में कुल मिला के बात कृषि किसानों के ऊपर सरकार ने ध्यान देना ज्यादा चाहिए कि आज के ज्यादा तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है किसानों के लिए। और ये जो कृषि यंत्र में जो ये कृषि यंत्र चल रहे हैं ना, इसमें सरकार ने GST लगा रखी है ना, इस GST को कम करना चाहिए कि किसान इसको उपकरण खरीदने जाता है तो 1 रुपये जगह 1.5 रुपये चुकाना पड़ता है GST। वो इतनी उसकी पैदावार नहीं होती है और पानी की कमी से पैदावार वैसे कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए पहले तो उनको जो कृषि उपकरण है ना उसके ऊपर GST कम करना चाहिए किसानों को, और उस पर सब्सिडी का अनुदान देना चाहिए।
बिल्कुल, किसान पर जो टैक्सेशन है, चाहे वो जीएसटी हो या दूसरे हो, उनसे राहत मिले, राज्य सरकार दे सकती है। जीएसटी हो, अगर उनके प्रावधान में नहीं है तो केंद्र को वो अनुशंसा कर सकती है कि उनको राहत दे करके उनके जो व्यवसाय है और या उनका जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सके। आप बताएंगे आगामी बजट में क्या इसको दशा और दिशा सरकार को देनी चाहिए, जिससे राजस्थान का कृषि पशुपालन जो है वो एक मुनाफे का काम बने? मैं तो सरकार को ये कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो कृषि पे जो फसल है, इस पे इंश्योरेंस, जैसे मटर पे, गेहूं पे, इन पे कईयों पे नहीं है, इन पे सब पे इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि ये कई बार जैसे पाला पड़ जाता है, पाला पड़ने के बाद में इतना गाठा हो जाता है कि उसको कुछ भरपाई नहीं की जाती है, उसके आगे फसल बोने के लायक ही नहीं रह पाता है वो। तो उसको सब में इंश्योरेंस में लेना चाहिए और उसको इंश्योरेंस मिलना चाहिए। दूसरी फसल हैं उनको भी अब बीमा के दायरे में लाने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान सिर्फ सरसों और गेहूं को ही नहीं होता है, बल्कि सब्जियां भी बर्बाद होती हैं, दूसरी उपज भी ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और शीतलहर की चपेट में आती हैं और उसका नुकसान किसान ही उठाता है, पशुपालक ही उठाता है। उसको भी सरकार राहत दे, ऐसा यहाँ किसानों की मांग है। आप बताएंगे कि जो चूंकि गहलोत सरकार का दूसरा कृषि बजट है, पहले बजट के बाद दूसरे कृषि बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या इस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर मांग है? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सरकार ने पिछली साल स्वास्थ्य के लिए जो चिरंजीवी योजना लाई गई है, उसी हिसाब से जानवर के लिए भी ऐसी कोई बीमा योजना लाए जिससे किसान को उसकी बीमारी के लिए उसका इंश्योरेंस कम रेट में किया जाए, उसके लिए सुविधा, हर दवाई, हर प्रकार की दवाई सुविधा मिली, जैसे हॉस्पिटल जान आदमी को मिलती है उसी हिसाब से जानवर को भी सुविधा देगी सरकार। तो आने वाले दिनों में पशुपालन, दूध के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाएगा। अन्यथा आज जो किसान के नवयुवक जो बच्चे हैं उनका खेती से रुझान है वो धीरे धीरे क्योंकि प्रोडक्शन तो वो कर लेता है लेकिन मार्केटिंग नहीं होती है, मार्केटिंग में पैसा नहीं मिलेगा, वो दिन भर रात दिन मेहनत करके तो मेहनत नहीं उसको नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे खेती से उसका रुझान हटता जा रहा है। तो किसान सरकार को ऐसा करना चाहिए, उसकी लागत भी अच्छी मिले, जानवरों की सुविधा भी, स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी हो, तो उससे किसान वापस अपने जिस हिसाब से चल रहा है वो चलता रहेगा। नहीं धीरे धीरे कृषि से आने वाले नवयुवक हैं वो इससे मुंह तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए उन लोगों पर, उन किसानों पर। सरकार अक्सर ध्यान देती है, समस्याएं सुनती है उन दुधारू गायों की जो सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन किसान चूंकि एक ऐसा वर्ग है जो अपनी आजीविका सिर्फ कृषि और पशुपालन से ही चलाता है, ये अपनी समस्याएं उठा करके सरकार के सामने नहीं जाता और ना ही अपना विरोध प्रदर्शन करता। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि जो राजस्थान में जो वर्ग जो मांगेगा उसको दिया जाएगा। कृषि बजट आने वाला है, किसानों की समस्याएं बड़ी हैं क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से लंपी वायरस से पशुपालकों को भारी नुकसान हुआ, अब हाल ही में अतिवृष्टि, फिर ओलावृष्टि, शीतलहर और बिजली संकट के कारण किसानों पर चौतरफा मार पड़ी है। इस चौतरफा मार को झेल रहे किसान कभी अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के दरवाजे पर तो नहीं गया, लेकिन वो ये उम्मीद लगा करके बैठा है कि आगामी जो बजट है इसमें सरकार उसकी समस्याओं को जरूर देखेगी, सुनेगी और उनका समाधान करेगी। ऐसा जो राजस्थान का किसान वर्ग है वो इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठा है कि सरकार उसे संसाधन उपलब्ध करवाए, वो व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाए। ऐसी व्यवस्था इस बजट में, कृषि बजट में सरकार द्वारा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।